माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने 14th चैप्टर तक डिस्कशन कर लिया था। आज से 15वां अध्याय स्टार्ट करेंगे और 18 तारीख से आपका पुरुषोत्तम मास आने वाला है, अधिक मास आने वाला है। तो इस मास में हमें प्रतिदिन यह अध्याय का पाठ करना है, पढ़ना है। तो इसलिए इस अध्याय का नाम भी है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम योग अध्याय जो कि 15वां अध्याय है उसका प्रतिदिन हम पाठ करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने इस भौतिक जगत की संरचना के विषय में बतलाया है और किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है, किन गुणों का हमें विकसित करके इस भौतिक जगत से बाहर निकल करके हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। उस विषय में भगवान ने इस अध्याय में बतलाया है। तो प्रथम श्लोक है श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत
वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो वेदों में भी इसी प्रकार की बातें बतलाई गई हैं। इस भौतिक जगत में किस प्रकार से हम अच्छे से रह सकते हैं, और वेदों में इस भौतिक सृष्टि के विषय में जो 14 लोक हैं उसके विषय में बहुत अच्छे से विस्तृत से बताया गया है। तो इस सृष्टि का एक वृक्ष के समान, इस भौतिक जगत को एक वृक्ष के समान बतलाया गया है। और कौन सा वृक्ष बतलाया गया है? यह वृक्ष है आपका अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष का मतलब बड़गद का वृक्ष, बैनियन ट्री। तो जिस प्रकार से बैनियन ट्री आप देखेंगे बहुत गहरा होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं और ऊपर से भी उसकी जड़ें आती हैं। कई बार तो ऊपर से जो जड़ें आती हैं वो नीचे आते 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 फिर वो ज़मीन में लग जाती हैं, ऐसे पिलर्स की तरह हो जाते हैं। फिर वहाँ से और एक टहनी निकल जाती है और शाखा निकल जाती है। तो बहुत ही विशाल होता है वट वृक्ष जो होता है, बहुत विशाल होता है। बाकी वृक्ष इतना विशाल नहीं होता है जितना कि वट वृक्ष विशाल होता है। और भगवान कहते भी हैं कि जितने भी वृक्ष हैं सभी वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ, है ना। तो वट वृक्ष को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर जितनी कथाएँ भी हैं वो वट वृक्ष के सानिध्य में हुई है, वट वृक्ष के अंदर हुई है। जैसे भगवद गीता भी बोली गई है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोला है, वह भी वट वृक्ष के नीचे ही बोला है। कुरुक्षेत्र में अभी भी एक वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष जिसके नीचे भगवान ने भगवद गीता का संदेश अर्जुन को दिया था ज्योतिषर में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो कि परीक्षित महाराज को सुनाई गई, सुखदेव गोस्वामी ने दिया था, ये कथा की थी। तो वो वट वृक्ष अभी भी सुखताल में है, हरिद्वार के पास सुखताल है, तो वहाँ पर अभी भी वट वृक्ष है। तो इसलिए जो भी अध्यात्म की बातें, जो किसी को भी तपस्या करनी है या ध्यान लगाना है तो वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के वो तपस्या इत्यादि लगाते थे। गौतम बुद्ध को भी कहा गया कि वह भी, उन्होंने भी वट वृक्ष के अंदर ही उन्होंने ध्यान लगाया था। तो बोधि ट्री है ना, बोध गया में आप जाएंगे, गया जो कि बिहार में है, वहाँ अभी भी वो वट वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए ये भौतिक जगत भी कहा गया है किसके समान है? एक वट वृक्ष के समान है। लेकिन ये जो वट वृक्ष है बहुत ही विशेष है, बहुत स्पेशल है। इस वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर है और इसकी जो टहनी है वो नीचे है, उल्टा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, मूलम, मूलम मतलब जड़। तो जड़ जो है वो ऊपर है और शाखा जो है वो नीचे। तो जड़ जो होती है वो विस्तृत होती है और जो शाखाएँ होती है उसे कम विस्तृत होती है। तो ये जो वो है आपका भौतिक जगत संरचना है, एक प्रकार से उल्टा वट वृक्ष है। ऊपर की तरफ जड़ें हैं और नीचे की तरफ शाखाएँ हैं। अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब है, अगर इसका अश्वत्थ, ये दो शब्दों से बना है। अश्वत्थ का मतलब है कि जो कल नहीं रहेगा, जो टुमारो नहीं रहेगा, मतलब यह परमानेंट नहीं है, यह तात्कालिक है। तात्कालिक का मतलब कि जब भी प्रलय होता है, एनिहिलेशन होता है, तो ये भौतिक जगत जो है वो विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको अश्वत्थ कहा गया है। अश्वत्थ का मतलब जो कि भविष्य में नहीं रहेगा, जो कि आपके कल को नहीं रहेगा, उसको अश्वत्थ कहा जाता है। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम न सवेद यस्तम वेद सवेद। और जिसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत है, जो इसकी पत्तियां होती हैं वैदिक स्रोत हैं। कहने मतलब है कि वैदिक जो कर्मकांड वाला सेक्शन है वह इसके
पत्तियां हैं, और जो इस वृक्ष को जान जाता है वही इसका ज्ञाता हो जाता है। तो यह इस भौतिक जगत के विषय में बताया गया है। और उसके क्या लक्षण है इस भौतिक जगत का? श्लोक संख्या 2 में अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यानि संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इसका थोड़ा विश्लेषण किया गया कि ये क्या है, कि इसके जो शाखाएं हैं वो किसके द्वारा पोषित होती है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जैसे हमने पहले 14 चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि की रचना हुई है। भौतिक सृष्टि की रचना आप किसी भी चीज़ में देखते हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे पहाड़ है, चाहे कुछ भी है, एनीथिंग मटेरियल, कोई भी चीज़ मटेरियल है, वो प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों के माध्यम से बनता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से बनता है। तो कह रहे हैं कि उसका जो पोषण होता है, या उसका जो पोषण मतलब उसका जो एक्सपेंशन होता है, यानी उसका जो विस्तार होता है, वो प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों के माध्यम से विस्तार होता है। इसका अलग अलग कॉम्बिनेशंस होता है। सत्वगुण किसी में प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है। इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, और कॉम्बिनेशंस बनते 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 बहुत सारी वैरायटीज़ को ही उत्पन्न करता है। बहुत सारे आप देखेंगे टेस्ट को लेकर, रूप को लेकर, गंध को लेकर, जितने भी हमारे इंद्रिया विषय हैं, सभी विषयों में एक वैरायटी होती है। तो वैरायटी कहाँ से आती है? इन्हीं गुणों का अलग अलग मिश्रण हो रहा होता है। तो इसका जो पोषण है, पोषण का मतलब इसका एक्सपेंशन है, इसकी जो वैरायटी है वह इन 3 गुणों के द्वारा ही होती है। इसकी जो टहनियाँ हैं ये इंद्रिय विषय हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो क्या है? इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय का मतलब वही टेस्ट, फॉर्म, उसके बाद जो जीवा का जो इंद्रिय विषय है, कानों का जो है, आपका नाकों का स्मेल है, इसका साउंड है, इसका फॉर्म है। तो अलग अलग जो विषय हैं इसकी टहनियाँ हैं। और इसकी जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जैसे मैंने बताया वो नीचे की ओर भी जाती हैं, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इस प्रकार से एक पूरा विश्लेषण किया गया है भौतिक जगत के विषय में कि किस प्रकार से अलग अलग इंद्रिय विषय और इंद्रियों के माध्यम से, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन से यह जो भौतिक जगत है उसका पोषण होता है, इसका विस्तार होता है। श्लोक संख्या 3 और 4 इकट्ठा है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं न संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशिता पुरानी। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराया। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए।
जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात का विस्तार होता है। तो ये किस प्रकार से है, इसका अंत कहाँ है? अब किसी भी चीज़ के अंदर जाएंगे, इस भौतिक चीज़ के अंदर, तो उसका आपको कोई अंत ही नहीं दिखेगा। अपने शरीर का ही अगर हम विश्लेषण करना शुरू कर दें, आँखों का विश्लेषण करना शुरू कर दें, नाक का करना लगे, तो एक एक चीज़ इसमें बहुत विशेष है। नाकों में एक एक चीज़ विशेष है, हाथ में एक एक चीज़ विशेष है, तो इसका कोई अंत नहीं है ना। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, है ना, और मिल्की वे है, इतना इसका विस्तार है। अगर इसमें हम चलते चले जाएं तो इसका कभी अंत नहीं आएगा। जैसे ब्रह्मा जी भी, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने भी यही सोचा कि मैं इसके जड़ में जाता हूँ कि जड़ में क्या है, इसका अंत क्या है, इसका स्रोत क्या है। लेकिन वो घूमते रह गए, लाखों हजारों करोड़ों वर्षों तक वो घूमते रह गए। उनको फिर भी इस भौतिक जगत का अंत प्राप्त नहीं हुआ। तब उनको एक ध्वनि सुनाई दी, आकाशवाणी सुनाई दी, तपा तपा तपा, आप जो है तपस्या कीजिए, इस खोजबीन के चक्कर में मत रहिए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे कि जो साइंटिस्ट लोग हैं बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रहे हैं, चंद्र पे जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी क्या लाभ है? एक तो जा नहीं पाएंगे, ऊपर से चले भी गए तो क्या लाभ है? एक ग्रह पे ही तो गए, और उसके बाद इतने सारे कितने ग्रह हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ग्रह है, तो इसका कोई था नहीं है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये पूरी जो भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत को मैं एक अंश मात्रेना, एक अंश से मैं क्या करता हूँ, उसको धारण करता हूँ। तो अगर इसमें हम पड़ गए, है ना, कि खोजबीन में लग गए, जी हाँ, इसके रिसर्च, इसका कोई अंत नहीं है। लाखों करोड़ों सालों से लोग रिसर्च कर रहे हैं और इसमें कोई उनको किसी चीज़ का अंत की प्राप्ति, उसका जो लास्ट पॉइंट है, उनको पता नहीं चलता है कि लास्ट पॉइंट है क्या। तो ब्रह्मा जी ने भी पहले इसी पद्धति को अपनाया था। ब्रह्मा जी ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था, अकेले अपने दम पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन रिसर्च करने का कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेशन के बाद उनको जब डिवाइन हेल्प मिला, है ना, उनको डिवाइन हेल्प किस रूप से मिला? शब्द के माध्यम से उनको डिवाइन हेल्प मिला। उनको शब्द मिला, तपह शब्द मिला कि आप तप कीजिए। तब उन्होंने तपस्या किया, हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, अपने मन को भगवान पर केंद्रित किया। इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या का वास्तविक मतलब क्या है? कि अपने मन, बुद्धि और शरीर को कृष्ण में आश्रित करना, उसको तपस्या कहा जाता है। जैसे आज एकादशी है, अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, चतुर्मास भी चल रहा है, तो तपस्या का मतलब सिर्फ अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। तपस्या का मतलब है कि अपने मन में भगवान को बिठाना है, कृष्ण को बिठाना है, कृष्ण पे ध्यान लगाना है, कृष्ण की सेवा करनी है, और कृष्ण से ही अनुरक्ति रखनी है। इसको तपस्या कहा जाता है। अन्यथा ऐसे बहुत लोग तपस्या करते हैं, लेकिन उसको तपस्या नहीं कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी जो तपस्या किया, उन्होंने भगवान के ऊपर अपने मन को केंद्रित किया। तब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और उनको फिर वो दिव्य ज्ञान देते हैं। उनको फिर बतलाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये सृष्टि क्या चीज़ है, और सृष्टि का विस्तार वो किस प्रकार से कर सकते हैं। जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया, जब ज्ञान रिवील हुआ उनके हृदय में भगवान के माध्यम से, तब उन्होंने इतना बड़ा वंडर किया, कितना वंडरफुल कार्य किया उन्होंने। पूरी सृष्टि को में अलग अलग जीवों का अलग अलग रूप उन्होंने दिया, है ना। तो सृष्टि की रचना की एक प्रकार से सेकेंडरी क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी को भी जो शक्ति मिली, आपके सृजन करने की जो शक्ति मिली, क्रिएशन करने की शक्ति मिली, वह किनसे मिली? भगवान से मिली। तो इसीलिए हम इस भौतिक जगत के अंत तक कभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा जी के शब्दों में कहें, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कृष्ण जो है वो क्या है, सर्व कारण कारणम है। बस ये जान लेना ही अपने आप में सब कुछ है। नहीं तो हम ढूंढते रह जाएंगे कौन है, क्या है, कैसे है, कितना भी रिसर्च कर लें हम उसके अंत तक, जड़ तक नहीं जा सकते हैं। कई आए और कई चले गए, लेकिन कभी किसी ने निष्कर्ष तक कुछ नहीं पहुँचा। निष्कर्ष तक किसी को पहुँचना है तो उसका एक ही उपाय है, साधारण सरल उपाय है कि निष्कर्ष शास्त्रों में दिया गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सबके मूल है और उन्हीं से सब कुछ जो है उद्भूत होती है, प्रकट होती है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि क्या है, नहीं जान सकता। अपने रिसर्च वर्क से कोई भी इसको नहीं जान सकता अंत कहाँ है और इसका आधार क्या है। हम कितना भी बड़े बड़े टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इतने सारे रॉकेट्स, इतने सारे सैटेलाइट्स ना, सैटेलाइट्स की बहुत सारी वैरायटीज़, जियो स्टेशनरी, ये वो आप देखेंगे कितना कुछ नासा, इसरो बहुत कुछ करती है, लेकिन इसका था किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है कि इसका अंत कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ है, कहाँ से चीज़ें शुरू होती है, उनको बिल्कुल भी इसकी खबर नहीं है। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि जब उसकी खबर आप नहीं लगा सकते तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है उतना करें, लेकिन बहुत इसके पीछे अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ लगा दिया, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं। किसी भी चीज़ में, भौतिक किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि इसका अंत क्या है, मैं इसको जान के रहूँगा। वो ऐसा जलेबी है, वो ऐसा गोल गोल है, अब घूमते रह जाएंगे। ये माया का ये लक्षण है कि आपको कहीं से खींच लेगी और आपको गोल 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 घुमाते रहेगी। और ऐसा लगता रहेगा कि अब कुछ मिलने वाला है, अब कुछ मिलने वाला, अब मुझे पता चल गया कि क्या चीज़ है। लेकिन कभी भी उस चीज़ के अंत तक हम नहीं पहुंच पाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए माया की विषय में बहुत ज़्यादा अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। अपने मन का निवेश माया में कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि अपने मन को माया को दो। वो जानते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर मन माया को दे देता है तो माया उसके मन को ऐसा ना चाहती है, ऐसा ना चाहती है, बेचारा परेशान हो जाता है। तो अगर डिसीजन हमारे हाथ में है कि हम माया के इशारों पर नाचें या फिर कृष्ण की बांसुरी पर नाचें, कृष्ण के संकीर्तन में नाचें या कृष्ण के साथ उनकी सेवा में लगे, ये डिपेंड करता है हमारे चॉइस के ऊपर। तो माया में अपने मन को, भौतिक चीज़ों में अपने मन को भौतिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा तुल के बहुत पीछे लग करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो हमें दुख, परेशानी और कष्ट ही देती है। उसको कोई नहीं जान सकता, है ना। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं भी माया को पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। तो ब्रह्मा जी कह सकते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि मैं भी माया को पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। फिर मार्कंडे ऋषि हैं, नारद मुनि, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सभी का एक ही कथन है कि माया को कोई नहीं जान सकता। तो हम क्यों उसके पीछे पड़े। जब बड़े बड़े लोग मना कर रहे हैं कि माया को हम नहीं जान सकते, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वही कहता है कि मुझे माया को जानना है, माया के पीछे फंसना है। तो कृष्ण यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि आप नहीं जान सकते इसका आदि क्या है, अंत क्या है। तो फिर इससे हम कैसे बचें, है ना। कह रहे लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो इस वृक्ष को कैसे काटा जाता है, विरक्ति से, डिटैचमेंट से। तो जब तक व्यक्ति के हृदय में डिटैचमेंट नहीं आता है तब तक इस भौतिक जगत से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो विरक्ति ही ऐसा एक शस्त्र है या अस्त्र है, ऐसा कहिए आप, ऐसी कुल्हाड़ी है ना। जैसे वृक्ष को हम काटते हैं तो वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कुल्हाड़ी से हम वृक्ष को काट सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जो इस भौतिक जगत में
रहने की इच्छा, इस भौतिक जगत से जो आसक्ति है, उसको अनासक्ति, डिटैचमेंट रूपी कुल्हाड़ी से काटने से ही हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? डिटैचमेंट का मतलब क्या है? कि क्या हम भी घर द्वार छोड़ करके, गेहवा वस्त्र धारण करके और हेड शेव करके, सब कुछ करके निकल जाए हिमालय की तरफ? ऐसा नहीं। जो विरक्ति है वो हृदय से विरक्ति होती है, बाह्य विरक्ति नहीं होती है। जैसे हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की है कि डिटैचमेंट जो है वो हृदय से होना चाहिए। बाहर का डिटैचमेंट है, अच्छी बात है, अगर लेकिन जो मेन जो मूल है वो हृदय से व्यक्ति को डिटैच होना चाहिए। कि उसकी किसी भी भौतिक चीज़ में, किसी भी भौतिक परिस्थिति में, किसी भी भौतिक व्यक्ति से उसका कोई आसक्ति या लगाव नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी चीज़ से हमारी आसक्ति, लगाव है, मोबाइल फ़ोन से या किसी व्यक्ति विशेष से या किसी परिस्थिति से, कैसी ही परिस्थिति होनी चाहिए थी, या ऐसी परिस्थिति पहले जो थी उससे आसक्ति है, या ऐसी परिस्थिति जो आने वाली उससे आसक्ति है, तो यही आसक्तियाँ जो हैं व्यक्ति को बांध के रखती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस भव बंधन से अगर आपको मुक्त होना है तो इसके जड़ों को अनासक्ति से, डिटैचमेंट से काटना है। तो कौन व्यक्ति डिटैच हो सकता है? जो कि कृष्ण से अटैच्ड है। बिना कृष्ण से आसक्ति से हम इस भौतिक जगत से अनासक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर पकड़ने की जो भावना है वो रहती है। किसी न चीज़ को हमें पकड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, तो बालक को कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। हम देखेंगे उसको, जो भी हाथ में आप देंगे, आप उंगली देंगे उसको, ऐसे उंगली पकड़ लेगा बहुत तेज़ी से। या उसको कुछ चम्मच देंगे, चम्मच पकड़ लेगा। गेंद देंगे, वो गेंद पकड़ लेगा। तो उसका हाथ जो है वो पकड़ने के लिए फटाफट पकड़ता रहता है ऐसा। जो उसको हाथ में दे दो वही पकड़ लेगा। तो उसी प्रकार से जीव का जो लक्षण है वो हमेशा आश्रय ढूंढता है, वो आश्रित है, वो आश्रय ढूंढता है। कुछ ना कुछ पकड़ना, ऐसा हवा में झूल नहीं सकता वो कि उसको झुला दिया हमने, अनासक्त कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं दिया, हवा में झूल रहा है। तो ऐसा वो कभी झूल नहीं सकता। तो उसको कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। तो वास्तविक डिटैचमेंट किसको कहा जाता है, किसको अनासक्त कहा जाता है? जो कि कृष्ण के चरण कमलों को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है, उसको वास्तविक अनासक्ति कही जाती है। तो अनासक्ति का मतलब है भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके रखना। तभी व्यक्ति डिटैच हो सकता है, अन्यथा वो कभी भी डिटैच नहीं हो सकता है। दिखने में लग सकता है कि उसकी डिटैचमेंट है, लेकिन हृदय से उसकी डिटैचमेंट नहीं होती है। हृदय में अभी भी माया को पकड़ करके रखा हुआ है। अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो कुछ ना कुछ माया की ऐसी चीज़ें उसने पकड़ के रखी हुई है, जो कि उसको फील होता है कि नहीं, ये तो मुझे चाहिए, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। आई नीड दिस। सच में हम सब की ये नीड है। हम कुछ ना कुछ पकड़ के होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो वास्तविक रूप से अगर किसी को भौतिक जगत से अनासक्त होना है तो उसको कृष्ण के चरण कमलों को एकदम, जैसे शिकंजा होता है, जैसे शिकंजे एकदम पकड़ के होल्ड, बहुत टाइटली होल्ड करके रखना है। तो कृष्ण के चरण कमलों को होल्ड करने का क्या मतलब है? भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूप, चाहे विग्रह का रूप है, चाहे नाम का रूप है, चाहे वो कथा का रूप है, चाहे वो सेवा का रूप है, भगवान के किसी एक रूप को पकड़ लीजिए। बाकी रूप को भी पकड़िए, लेकिन कोई ऐसा एक रूप हो जिसको आप बहुत अच्छे से पकड़ लें, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन, इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन आ जाता है। जैसे कई लोगों को हरिनाम में इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन आता है, कईयों को कीर्तन में इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन आता है, कईयों को कथा श्रवण में आता है, कईयों को सेवा में आता है, कईयों के आर्चे विग्रह की श्रृंगार में, आरती में, भोग बनाने में, किसी को भक्तों की सेवा करने में, डिपेंड करता है। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका इंस्टेंटेनियस अट्रैक्शन हो, एब्जॉर्प्शन हो,
उसको एकदम से पकड़ लेना चाहिए, तभी जा कर के जो भौतिक जगत का जो शिकंजा है, ये जो हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, वो फिर धीरे 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 खुलेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अनासक्ति से ही उसको खोलना तो पड़ेगा हाथ को, लेकिन हाथ वो कब खुलेगा? जब कृष्ण को हम पकड़ेंगे, कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ेंगे, तभी जाकर के जिन हाथों ने माया को पकड़ा है, उस माया के को जो हमने पकड़ा है वो फिर धीरे धीरे छूटेगा। वही कह रहे कि तत्पश्चात उस ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े। तो ऐसा कौन सा स्थान है? ऐसा स्थान है गोलोक वृंदावन। जो गोलोक वृंदावन है, यह आध्यात्मिक जगत है, यह ऐसा ही जगत है। इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि ये जो धाम है वो मेरा धाम है, गोलोक धाम है। तो हम सब का जो वास्तविक घर है वो भी उस घर की तलाश करनी चाहिए। ये जो घर है जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, या जहाँ भी हम रह रहे हैं, वो घर हमारा शाश्वत घर नहीं है। हमने बहुत सारे घरों को बदल चुके हैं, बहुत सारे घर हमारे बदल चुके हैं। उसी प्रकार से ये जो काया है, ये जो शरीर है हमारा, यह भी हमारा परमानेंट घर नहीं है। तो परमानेंट क्या चीज़ है ना? तो इसलिए जब तक इस टेम्परेरी चीज़ों से अपने मन को हम बाहर नहीं निकालेंगे, मन का निवेश किस में है? टेम्परेरी चीज़ों में है। अरे हम देख ही रहे हैं कि कैसे कोरोना के माध्यम से कई लोग मर रहे हैं। कोरोना तो अभी है, लेकिन मृत्यु तो है ही, पहले से है ही, सब सर्वविदित सत्य है। तो ये जो फिकलरिंग नेचर है, टेम्परेरी नेचर है इस भौतिक जगत का, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसको कभी नहीं समझना कि ये परमानेंट है। जैसे ही हम इसको परमानेंट समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही इसमें हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे आप समझ जाओगे अरे ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट है ही नहीं। तो जो चीज़ परमानेंट है ही नहीं, तो फिर उसके तरफ आकर्षण भी नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ परमानेंट है, उसके तरफ अगर हम ध्यान लगाते हैं, उसके तरफ आकर्षण हो जाता है। और जो चीज़ टेम्परेरी है, उसको परमानेंट समझते हैं, लेकिन वो है तो नहीं परमानेंट। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेरीनेस वाला लक्षण दिखता है, वैसे वैसे हमारे अंदर चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि शरीर क्यों बूढ़ा हो रहा है, रिश्ते मेरे ख़राब क्यों हो रहे हैं, बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, पति पत्नी मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, हम अच्छे से क्यों नहीं रह पाते हैं आपस में। तो ये सब रहेगा ही, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो घर है, चाहे वो संसार है। इसका लक्षण ही है कि ये कभी भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। तो जो टेम्परेरी है वो अपना लक्षण तो दिखलाएगा ही दिखलाएगा। तो इस तथ्य को हमें जितना जल्दी हम समझ में आ जाएगा कि ये जो भौतिक जगत है वो परमानेंट नहीं है, तो उससे हमारी जो आसक्ति है, उससे जो हमारा मोह है, कि उसको परमानेंट बनाने का जो मोह है, वह मोह समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है कि ये भौतिक जगत का लक्षण ही है दुखालयम अशाश्वतम। शाश्वतम है ये दुखालयम। इसमें अनावश्यक रूप से आसक्ति या इसे एक अट्रैक्शन बना करके रखना, वह मोह का कारण है, वो भ्रम का कारण है। जैसे आप समझ जाओगे ये जो है टेम्परेरी है, ये अशाश्वत है, जैसे इसकी भावना आएगी वैसे ही मोह समाप्त हो जाता है। लेकिन मोह तभी आता है उस चीज़ में जब उसको हम परमानेंट मान लेते हैं। चाहे कोई भी चीज़, चाहे आपको बचपन के दिन याद आते हैं, चाहे आपको पुराने दिन याद आते हैं, क्यों? अगर उसको आपने परमानेंट मानना हुआ है तो आपको बहुत याद आए। लेकिन जब भी आप समझोगे कि ये तो टेम्परेरी था, वो चला गया, आगम आपाय ना नित्य, वो चला गया, अब नहीं आएगा। ऐसे ये जो मेरे पास परिस्थितियां हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी क्या है, अभी है, चला जाएगा। ये शरीर अभी है, चला जाएगा। ये रिश्ते नाते दुनियादारी अभी है, थोड़े दिन के लिए है, चला जाएगा। तो जैसे ही उसमें एक टेम्परेरीनेस की फीलिंग आ जाती है, तो उससे अनासक्ति अपने आप हमारी हो जाती है। तो लेकिन वही है कि फिर इस अनासक्ति को और मजबूत करने के लिए हमें कृष्ण से आसक्त होना पड़ेगा। तो जब कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं,
तो फिर ये जो टेम्परेरी चीज़ें हैं इसको भी हम सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से, सही एटीट्यूड के साथ देख पाते हैं। तो कृष्ण यही कह रहे हैं यहाँ पर कि उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े। तो यह सर्च, ये जो इसी के लिए हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसी के सर्च करने के लिए मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इसका हम सर्च करें, ढूंढें कि कहाँ है वो परमानेंट जगत, कहाँ है वो परमानेंट रिश्ते, कहाँ है वो परमानेंट परिस्थितियाँ, वो कहाँ है वो परमानेंट शरीर, कहाँ है वो परमानेंट चीज़ें। क्योंकि भौतिक जगत में हर एक चीज़ परमानेंट है। और फूल होता है, फूल भी कभी नहीं मुरझाता है, वृक्ष है वो भी कभी नहीं उसकी मृत्यु होती है, सब परमानेंट है वहाँ पर। भगवान जो है स्पेशल माला पहनते हैं, बहुत तरह तरह की मालाएं पहनते हैं। जो माला है उनकी वो भी आध्यात्मिक है। तो एक मंजरी है जिनका नाम है लवंग मंजरी। तो लवंग मंजरी उनका नाम क्यों है? क्योंकि वह लवंग, लवंग मतलब क्या था? लौंग, लौंग की माला बनाते हैं। तो लौंग की माला भगवान जो है लौंग की माला पहनते हैं और उनकी सेवा यही है कि वह लौंग की माला बनाएंगी, सखी हैं, मंजरी हैं, राधा रानी को देती हैं, राधा रानी उनको पहनाती हैं। तो ऐसी वहाँ पर सबकी सेवा भी परमानेंट है। एक को लवंग का माला बनाना है, एक को कमल के फूल का माला बनाना है, एक को किसी चीज़ का माला बनाना है। कोई सेवा है, किसी को पान ऑफ़र करना है, कृष्ण के लिए पान बनाएगा। किसी को मुरली ऑफ़र करना है, भगवान के बहुत सारे मुरलियाँ हैं। भगवान को जिस भाव में कौन सा मुरली बजाने हैं, तो किसी मुरली से वह गोपियों को बुलाते हैं, किसी मुरली की आवाज़ से वह गायों को बुलाते हैं। तो उनकी मुरलियों को भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो एक उनके सखा हैं जो उनको मुरली प्रोवाइड करते रहते हैं। कृष्णा कहते हैं ये मुरली चाहिए तो ये मुरली लाओ, ये चाहिए तो ये लाओ, ये चाहिए तो ये लाओ। तो उनकी यही सेवा है ना। रत्रक, पत्रक, रसाल, ऐसे बहुत सारे भगवान के सखाएँ हैं। वैसे राधा रानी हैं, गोपियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी सेवा है, वो उसी में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम सब की भी उस आध्यात्मिक जगत में जो है परमानेंट सेवा है। और हमारी सेवा वहाँ पे कोई वैकेंसी की दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर वैकेंसी की प्रॉब्लम आती है, सेवा नहीं मिलती है, इतना टफ कंपटीशन होता है, वहाँ ऐसा नहीं है। सेवा ही सेवा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सेवादार ही जाते हैं। जो सेवा करने वाले लोग हैं वही यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे सब निकम्मे लोग जो सेवा नहीं करना चाहते हैं वही लोग इधर रहते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सेवा की उधर कोई कमी नहीं। तो छोटी सेवा भी है, लेकिन परमानेंट सेवा है सबकी। तो इस प्रकार से हमें ऐसे जगत की तरफ जाना है, वो हमारा वास्तविक घर है। इस टेम्पररी जगत के पीछे अपने मन को व्यतीत ना करें। कई लोग मन को व्यथित करके रखते हैं, परेशान करके रखते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा। ये जगत में हम जितना उलझेंगे उतना ज़्यादा हमें व्यथा ही प्राप्त होगी। व्यथा किसी को प्राप्त हो रही है, इसका मतलब उसने अपने आप को उलझा करके रखा हुआ है। तो ये जो ऐसी उलझन है, इस उलझन को कभी नहीं सुलझा सकते, है ना। जैसे ना कई बार जैसे हम शिखा रखते हैं तो शिखा कई बार उलझ जाती है। जब बाल लंबा हो जाता है या कई दिनों तक तेल वेल नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि ये शिखा उलझ जाती है। अब कई बार उसको समय लग जाता है इसको सुलझाने में। अब कभी आसक्ति हो जाती है कि इतनी लंबी शिखा हो गई थी, अब क्या करें, इसको काटना पड़ेगा तो उसका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको काटना है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जब उसको काट देते हैं उलझन चली जाती है। इसी प्रकार से जीवन की ऐसी बहुत सारी उलझनें हैं, है ना। कई लोग उस उलझन को सुलझाने में लग जाते हैं, है ना। उसको ऐसे सुलझाओ, उससे ऐसे बात करो, अगर ये ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा करते तो ये हो जाता। कितना उलझन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। लाइफ इन इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बट
उसका जितना भी आप सुलझाओगे नहीं सुलझेगा। एक नया पेंच आ जाएगा, एक नया फंदा आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो उसका एक ही तरीका, जैसे शिखा को क्या किया, कैंची लाया, काट दिया, जहाँ उलझन थी वहाँ काट दिया, डिटैच हो गया, भैया शिखा थोड़ी छोटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया बाल आ जाएगा फिर से। उसी प्रकार से हमें इस भौतिक जगत में भी इस प्रकार की उलझनों से आसक्त होकर नहीं रहना कि हम इसको सुलझा के ही रहेंगे। कई लोग जिद पकड़ लेते हैं, अड़ जाते हैं, कैसे ऐसे कैसे हो गया, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, और वो ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो नहीं होता तो ये होता वो होता। एकदम फंसे रहते हैं, उलझन में रहते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, कृष्ण कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग के माध्यम से, डिटैचमेंट के माध्यम से एकदम उसको हम काट सकते हैं। बी डिटैच्ड, वो गया, जो था वो हो गया, जो होगा वो होगा, जो था वो हो गया, बस उससे अनासक्त हो जाएं, डिटैच हो जाएं और परमानेंस की तरफ देखें। जो परमानेंट चीज़ें हैं, जो हमारी वास्तविक चीज़ें हैं, उन वास्तविक चीज़ों की तरफ अपने आप को उन्मुख करें, तब किसी प्रकार से भौतिक जगत का दुख फिर हमें दुख नहीं लगेगा। तो इस प्रकार की स्थिति को ही रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन मुक्त शौच्यते। ऐसा व्यक्ति उलझनों के बीच में रहते हुए भी सबसे सुलझा हुआ व्यक्ति है। सबसे सुलझा हुआ व्यक्ति कौन है? उलझनों के बीच में भी अगर वो कृष्ण से आसक्त है तो कोई भी उलझन उसको उलझन नहीं लगती। तो डिटैचमेंट के माध्यम से ही, कृष्ण भक्ति के माध्यम से, कृष्ण आसक्ति के माध्यम से ही अपने परमानेंट नेचर की तरफ जब हम अपने आप को लगाते हैं तो इस भौतिक जगत की जो प्रताड़नाएँ हैं, जो सफरिंग है, उससे अपने आप को हम मुक्त कर सकते हैं। तो यह 4 श्लोकों पे हमने डिस्कशन किया। अभी किसी कोई प्रश्न है? अभी 10 मिनट हैं, तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप फिर वो क्वेश्चंस कल करके आएंगे डिस्कशन। तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। इन द मीन टाइम आपको एक्सरसाइज भी मैं दे देता हूँ। आपको अपने जीवन को, उलझनों को लिखना है कि आपके जीवन के क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं। व्हाट आर योर मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। आपके जीवन के कौन सा लगता है ये मेरा सबसे बड़ा उलझन है, ये मेरा सबसे बड़ा उलझन है, ये ठीक होता तो ये हो जाता, ऐसा हो जाता। उन सारी उलझनों को आप लिखिए किसी पेज पर, फिर इस श्लोक को पढ़िए। इस श्लोक के आगे, उस उलझन के आगे इस श्लोक को लिखिए। क्या लिखे? श्लोक संख्या 3, उसमें जो लिखा हुआ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आप उस प्रॉब्लम के आगे इस श्लोक के एक शब्द को लिख दें, है ना, जो लास्ट लाइन है श्लोक संख्या 3 का। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग मतलब न संग, संग का मतलब है आसक्ति, असंग का मतलब है अनासक्ति। अनासक्ति के माध्यम से ही उस दृढ़ेन, बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से, छित्त्वा मतलब हम काट सकते हैं। तो समस्या, जो समस्या आपने लिखी है, उस समस्या से अपने आप को आप डिटैच कर लीजिए, अनासक्त हो जाइए, फिर आप देखेंगे वो समस्या कट गई। और उसके बाद अटैच किससे कीजिए? अटैच कीजिए अपने आप को कृष्ण भक्ति से, तो आप देखेंगे वो समस्या आपकी छूमन करेगी। तो आप ट्राई करें ये एक्सरसाइज, आप उसको लिखें, अपनी समस्या को लिखें। समस्या के आगे यह श्लोक का जो चौथा लाइन है, तीसरे श्लोक का, उसको लिखें। और फिर भगवान की तरफ आसक्ति किस रूप में आप बढ़ा सकते हैं उसको लिखें। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि आपके अंदर जो बोझा है, जो बर्डन है, वो अपने आप चला जाएगा, कट जाएगा, वो निकल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज, ये टास्क है आपके लिए, कल के लिए। जो लोग करके आएंगे फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या किया आपने, कैसे किया। ठीक है? कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं।
ओके, ठीक है। कोई प्रश्न ही, मतलब आपको क्लास समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ कि आप फिर से दोबारा से इन 3-4 श्लोकों को 15वें अध्याय के श्लोक को पढ़ेंगे, और आज की क्लास को फिर से अगर सुन सकते हैं इस पर थोड़ा मनन कीजिए, और जो एक्सरसाइज दिया है वो करके आए। तो कल हम पुनः इसी समय 7:30 से 8:30 फिर क्लास करेंगे। कल हम 5वें श्लोक से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।